हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैं अपनी मैथ की वीडियो डाल चुका हूँ आप लोग के लिए, क्रैमर रूल। तो आप लोग क्रैमर रूल के वीडियो को देखिए, और इस वीडियो में मैं आप लोग को कम्युनिकेशन स्किल के बैक पेपर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कराने जा रहा हूँ। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल। तो भाई लोग देखिए, कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहले का क्वेश्चन हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन है क्या, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब ये मेरा खुद का नोट्स है, मैं अपने नोट्स के ज़रिए बनाता हूँ, फिर आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन कुछ है नहीं, एक सिंपल सा इसका डिफिनीशन है। ए कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड आइडिया फ्रॉम ए पर्सन टू एन अदर पर्सन। ओके, देखिए मतलब कम्युनिकेशन जो है एक आर्ट है, एक कला है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में आइडिया शेयर करने की एक प्रक्रिया है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। समझ में आया? कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड आइडिया फ्रॉम ए पर्सन टू एन अनदर। ओके, मतलब कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आइडिया शेयर करता है, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा होता है यहाँ पे टोटल मिला जुला के 6 प्रकार का। ठीक है, तो सबसे पहले 6 प्रकार में हम लोग जानते हैं। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा ओरल, चौथा आई कॉन्टैक्ट, पाँचवा रिटन, छठवां हैंड शेक। ओके, ये हमारा मेन कम्युनिकेशन के पार्ट है। फिर ये हमारा 2 और होता है, जिसे हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को जान लेते हैं। सिर्फ आप लोग ये याद कर लीजिए कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं। टोटल मिला जुला के 6 और 2 8 टाइप के होते हैं कम्युनिकेशन। पहला होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, पहला होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग डायरेक्ट मुंह से बोल करके किसी से बात करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। फिर दूसरा होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग का क्या होता है, किसी से बोलेंगे नहीं, उसमें हम लोग गेस्चर का प्रयोग करेंगे। लाइक जैसे किसी को ऐसे थम्स अप वगैरह देना हुआ, तो हम लोग जैसे लाइक करना हुआ तो ऐसे मैं इशारा कर दिया तो आप लोग लाइक कर लोगे, उसी तरह से इसको हम लोग कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन। ओरल मतलब ये होता है बोल करके, सीधा सीधा मुंह पे जाओ, बोल करके कम्युनिकेट कर दो, उसको कहते हैं हम लोग ओरल कम्युनिकेशन। हाँ, फिर उसके बाद होता है चौथा आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट मतलब इशारे से कम्युनिकेशन करना। आई कॉन्टैक्ट मीन्स किसी को देखना, देख करके इशारे करना, इसको हम लोग कहते हैं। देखो गेस्चर कहाँ गया, नॉन वर्बल और आई कांटेक्ट में डिफरेंस है, आप लोग याद रखिएगा। तो आई कांटेक्ट में हम लोग आंखों से इशारे करते हैं, कि कैसे कि आंख से इशारा कर दो पंखे की तरफ देख के, तो वो समझ जाएगा हाँ पंखा बंद करना है, वो हो गया हमारा आई कांटेक्ट। और नॉन वर्बल मतलब गेस्चर मतलब हो गया हम लोग का थंब का इंप्रेशन दिखाना, लाइक कि इशारे करना। ठीक है, तो फिर अब हम लोग के पास है रिटन कम्युनिकेशन, मतलब जिसमें हम लिख करके किसी से कहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन वगैरह हम लिख करके किसी अधिकारी को देंगे तो अधिकारी लोग अपना उसी पे प्रोसेस करते हैं, इसको हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर छठवां हमारे पास हैंड शेक। हैंड शेक मतलब होता है हाथ मिला करके बात करने को, जिसको अब तो इसमें नाम से ही आप लोग जान जाएंगे, उसको हैंड शेक कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें आप लोग हाथ मिलाते हैं लोगों से, उसे हैंड शेक कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हम लोग का फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब वो जो ऑफिस में बोला जाता है, जहाँ पे बाकायदे एकदम विथ रिस्पेक्ट के साथ हम लोग बातें करते हैं, जिसमें फुली फॉर्मली लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, उसमें हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। और इनफॉर्मल लैंग्वेज मतलब किसी से भी तू तड़ाक करके बात करना, क्या रे क्या, मतलब फलाना जो भी होता है ये सब, इसको हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज में ले आते हैं। फॉर्मल मतलब पूरी तरह से ऑफिशियली लैंग्वेज, और इनफॉर्मल मतलब जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं उसको इनफॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे कुल मिला जुला के 8 प्रकार के थे। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा ओरल, चौथा आई कॉन्टैक्ट, फिर पाँचवा रिटन, छठवां हैंड शेक, सातवां हम लोग का फॉर्मल, फिर आठवां इनफॉर्मल। ठीक है, तो हम लोग का कम्युनिकेशन समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन होता क्या है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच आइडिया को शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के टाइप्स हम लोग के ये हैं, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग के पास है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के बीच में जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस किस तरह से होता है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, किसके द्वारा बातें जाती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन करने की प्रक्रिया, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले एक सेंडर होता है, फिर इनकोडिंग होगा, फिर चैनल होगा जिसके थ्रू मैसेज जाएगा, और कोई मैसेज होता है, एक रिसीवर होता है, फिर डीकोडिंग होता है, देन फीडबैक होता है। ओके, अभी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है। तो सबसे पहले तो एक कोई सेंडर होता है। सेंडर जो होता है वो मैसेज को भेजने का काम करता है। क्या करता है, सेंडर जो होता है मैसेज को भेजने का काम करता है। हाँ,
जो मतलब जैसे मैं आप लोग को कोई मैसेज भेजूंगा तो वो सेंडर इसमें मैं हुआ जो मैसेज भेजूंगा। और इनकोडिंग मतलब ये होता है कि मैं जो मैसेज भेज रहा हूँ आपको, उसको मैं पहले समझ रहा हूँ कि नहीं कि हाँ मैं आप लोग को क्या भेज रहा हूँ, इसको इनकोडिंग कहेंगे, ठीक है। और जिस चैनल के थ्रू आप लोग को मैसेज भेजूंगा वो हो गया, जैसे अभी मैं यूट्यूब के थ्रू आप लोग को भेज रहा हूँ तो ये यूट्यूब यहाँ पे चैनल का काम करेगा। अब मैसेज का मतलब ये हो गया कि मैसेज जैसे कि ये इस वीडियो में मैं आप लोग को कम्युनिकेशन स्किल के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसी को हम लोग मैसेज कहेंगे। और रिसीवर्स मतलब आप लोग हो गए, जैसे कि जो लोग सुनते हैं उसको रिसीवर्स कहते हैं। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसको रिसीवर्स कहते हैं, ओके। फिर आप लोग रिसीवर्स के बाद अब यहाँ पे डी कोडिंग होता है। अब आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अब देख करके वीडियो को समझ क्या रहे हैं, जैसे CS की आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना, उसको कहते हैं डी कोड करना, समझना। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फीडबैक देंगे कि हाँ भाई, जैसे वीडियो को में कमेंट करेंगे, वीडियो पे लाइक करेंगे, इस तरह से ये होता है फीडबैक देना। और फीडबैक दोबारा से दिया जाता है सेंडर को ही, मतलब आप लोग मेरे को ही तो देंगे भाई। तो अब आप लोग को समझ में आ गया। पहला होता है, देखो याद कर लो, सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, मैसेज, रिसीवर, डीकोडिंग, फीडबैक। थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में, लेकिन एक बार रट लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेंडर क्या करता है, मैसेज जो भेजता है उसको समझता है। फिर जिसके थ्रू, जैसे यूट्यूब के थ्रू मैसेज भेजना है तो यूट्यूब एक चैनल हो जाता है। फिर उसके बाद आता है मैसेज, जो हम लोग कंटेंट भेजेंगे आप लोग को, वो मैसेज हो गया। फिर रिसीवर आता है, रिसीवर को मैसेज, रिसीवर जो है वो मैसेज को डिकोड करता है, मतलब समझता है। फिर उसके बाद वो जो है रिसीवर फीडबैक दे देता है दोबारा से सेंडर को, ठीक है। ये हो गया। आप लोग को अगर इस सब की PDF चाहिए होगी तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग को PDF भेज दूँगा, ओके। या तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, एक बार आप लोग कमेंट में SS टाइप कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा आप लोग को, ठीक है। मैं उस पर आप लोग को ये सारी PDF मिल जाएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया आप लोग का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और इसी को हम लोग थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो आसान भाषा में ये आप लोग के समझने के लिए मैं बनाया हूँ, लाइक कि सेंडर, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक। मतलब सेंडर जो है वो मैसेज भेजेगा, मैसेज जाएगा रिसीवर के पास, और रिसीवर फीडबैक देगा, फीडबैक जाएगा सेंडर के पास। अगर आप लोग का क्वेश्चन पूछता है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आप लोग सबसे पहले अगर ये वाला फिगर बना दे रहे हो पूरा इस तरह से, सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, मैसेज, रिसीवर, डीकोडिंग, फीडबैक, फिर उसके बाद अगर आप ये वाला भी फिगर बना दे रहे हैं ना, तो एग्जाम में जो कॉपी चेक करता है उस पर एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, ओके। तो इसी तरह से होता है। ये हो गया हम लोग का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। ये वही सब है जो और कुछ नहीं है, जो मैं अभी आप लोग को बताया कि सेंडर क्या काम करता है। द सेंडर इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ही इज़ द सोर्स ऑफ ए मैसेज, ही जनरेट्स ए मैसेज एंड सेंड इट टू द रिसीवर। मतलब जो सेंडर होता है वो मैसेज को भेजने का काम करता है रिसीवर को, वही होता है हम लोग का सेंडर। उसी तरह से इनकोडिंग मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए मैसेज in the form of information, idea, thoughts, the feeling, etc etc is called encoding, ओके। तो मतलब इनकोडिंग हम लोग का यही होता है। इनकोडिंग जैसा आप लोग को पता है ना, इनकोडिंग मतलब समझना, मैसेज क्रिएट करना, इसको इनकोडिंग कहते हैं। सेंडर जो मैसेज भेजेगा, और इनकोडिंग मतलब जो मैसेज भेजता है उसको समझना है, उस मैसेज को बनाना। फिर उसके बाद जो मैसेज हो जाता है हम लोग का यहाँ पे होता है हम लोग का क्या, मैसेज। देखो, मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ ए फैक्ट विच गेस्चर्ड बाय द सेंडर, ओके। मतलब यही मैसेज होता है, जो हम लोग कंटेंट भेजते हैं उसको मैसेज कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का अगला क्या है यहाँ पे, चैनल। द मेथड इज विच ए मैसेज इज कवर्ड इज कॉल्ड ए चैनल। इट इज़ ए मीडियम लाइक फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट, फैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो मतलब चैनल वही होता है, जैसे हम लोग अभी यूट्यूब के जरिए भेज रहे हैं तो ये हो गया हम लोग का चैनल। फिर उसके बाद हम लोग का रिसीवर आता है, पांचवा। रिसीवर में क्या होता है, द रिसीवर इज़ द लास्ट पर्सन इन द मैसेज सेंट बाय द सेंडर, इज कॉल्ड चेन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो रिसीवर वो होता है जो लास्ट पर्सन होता है जो कम्युनिकेशन में पार्ट लेता है, ठीक है। रिसीवर वही होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, जो मैसेज को प्राप्त करता है। जैसे मैं अभी आप लोग को ये वीडियो भेज रहा हूँ तो आप लोग मैसेज वीडियो को देखोगे तो आप लोग यहाँ पे रिसीवर का काम करोगे, और फिर जब आप लोग मैसेज को देख करके समझोगे तो वो हो जाएगा हम लोग का डीकोडिंग। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज सेंड बाय द सेंडर, ओके। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने की प्रक्रिया को हम लोग डीकोडिंग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का क्या आता है, ये सातवां, फीडबैक क्या होता है, इट इज़ द रिप्लाई और कन्फर्मेशन सेंड बाय द रिसीवर टू द सेंडर। मतलब ये रिप्लाई होता है जो रिसीवर होता है वो सेंडर को रिप्लाई देता है कि हाँ भाई मैसेज कैसा था, फीडबैक देता है। जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में गए होंगे तो रेस्टोरेंट वाले फीडबैक मांगते हैं आपसे, उसी तरह से, ठीक है। एक आता है हम लोग का, ये टॉपिक याद कर लीजिएगा, बैरियर किसे कहते हैं, बैरियर जो होता है, अभी बैरियर पे अच्छे से पढ़ाऊंगा। बैरियर बस इतना जान लीजिए, बैरियर वो होता है जो आप दो लोग बीच में जब बात करते हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहा हूँ और बीच में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इंटरनेट का ना चलना ही बैरियर का काम करता है, ठीक है। तो ये रिसीवर हो गया, ये सब कुछ हम लोग का हो गया जो मैं आप लोग को यहाँ पे अभी बताया हूँ कि
प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में SS टाइप कर देना, मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद से कुछ करना नहीं, बस SS कमेंट करना है, मैं आप लोग को ऑटोमेटिक टेलीग्राम चैनल पर ऐड करके PDF भेज दूँगा। ये सारे PDF आप लोग को मिल सकते हैं। ओके, ये सारे PDF आप लोग को मिल सकते हैं। ये पूरे तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको कोई पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद हमारा आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन विच फॉलोज प्रॉपर रूल सिस्टम एंड रेगुलेशन इज़ नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन ये होता है जो फॉलो करता है प्रॉपर रूल एंड सिस्टम एंड रेगुलेशन को, उसी को हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये सारे PDF आप लोग को मिल सकते हैं, आप लोग एक बार देख करके जाइएगा। ये मैं आप लोग को सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग बना के तो लिख ही लेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ फॉर्मल कम्युनिकेशन इसी तरह से होता है जो प्रॉपर रूल फॉलो करता है, फिर सिस्टम एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। समझ में आया? ये क्या लिखा है? इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। मैं बताया था ना, इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ फॉलोड इन ऑल ऑफिसेस। मतलब ये सारे ऑफिस में फॉलो होता है, इसी को फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर अगला है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। When we do not follow any official rule, system और regulation, it is called informal communication। मतलब when we do not, हम जब नहीं फॉलो करते हैं ऑफिस के रूल को, उसको हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेट करना, टेलीफोन कॉल पे बात करना, उसी को हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ओके, अब ये वर्बल कम्युनिकेशन है हम लोग का। वर्बल कम्युनिकेशन जो आप लोग को बताया ना कि बोल करके बात करते हैं, उसी को वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन व्हेन द मैसेज आर एक्सचेंज थ्रू स्पोकन वर्ड, इट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जिसमें हम लोग स्पोकन वर्ड, थ्रू स्पोकन वर्ड, जिसमें हम लोग वर्ड को बोल करके बात करते हैं, उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू, वाइवा, डिबेट, फिर ग्रुप डिस्कशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फ़ोन कॉल, स्पीच एटसेट्रा, ये हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास टॉपिक है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इसको थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन इसको मैं चाहता हूँ आप लोग से एक अलग वीडियो में आप लोग को बताऊँ। 7 C's का पूरा PDF मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देख लो। 7 C's सब कुछ है, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, क्लियरिटी, फिर उसके बाद करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, फिर उसके बाद से कंसीडरेशन एंड कॉर्टेस। ठीक है, ये सारा PDF मेरे पास पड़ा है, ये मैं आप लोग को अलग वीडियो बना के बता दूंगा। बस आप लोग अगर 7 CS चाहते हो तो एक बार CS कमेंट कर देना, 7 C's कमेंट कर देना, मैं आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। 7 CS की अलग एक वीडियो ले आऊँगा, इसको मैं अभी इस वीडियो में कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ओके, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखो बैरियर क्या होता है, व्हाट इज़ बैरियर। बैरियर इतना पोथी पत्र आप लोग क्या करने समझोगे, मुझे पता है ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा, तो मैं आप लोग को ओवरऑल बता दे रहा हूँ बैरियर होता क्या। देखो बेटा, बैरियर ये होता है जब दो लोग बात करते हैं तो बीच में जो बाधा होती है उसी को हम लोग बैरियर कहते हैं। जैसे मैं और आप अगर बात कर रहे हैं तो किसी न किसी कारण से मेरा वीडियो आप लोग के पास नहीं पहुँच पा रहा, लाइक इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप किसी का फ़ोन मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, वीडियो नहीं चल पाता है, तो उसको हम लोग बैरियर, मतलब मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में कोई तीसरा आके टोक दे रहा है, उसको हम लोग बैरियर कहते हैं। बस बैरियर यही होता है, मतलब बात करने के बीच में जो बाधा का काम करता है उसी को हम लोग बैरियर कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब बैरियर जो है एक नॉइज़ की तरह से भी हो सकता है, ये देख लीजिए आप लोग, सेंड मैसेज और रिसीव्ड मैसेज, बीच में नॉइज़ आ गया, ये हम लोग का डिस्टर्बेंस का काम करता है, इसी को हम लोग बैरियर कहते हैं। जब आप लोग एक फिगर के ज़रिए एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो एग्जामिनर जो होता है उस पर एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, इसीलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये लिखा हुआ है ना नॉइज़, ये भी नॉइज़ भी एक तरह से बैरियर का काम करता है। सेंड मैसेज हो गया, फिर बीच में जब नॉइज़ आ गया तो फिर रिसीव्ड मैसेज तक पहुंचने में कोई डिस्टर्बेंस आएगी, तो उसी को हम लोग बैरियर कहते हैं। जैसे सेंड मैसेज एंड रिसीव्ड मैसेज, बीच में नॉइज़ आ गया, ये हो गया हमारा डिस्टर्बेंस। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बैरियर, मतलब बैरियर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बैरियर हमारे टोटल मिला जुला के 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इंट्रापर्सनल बैरियर, दूसरा इंटरपर्सनल बैरियर। देखो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल ये अभी आप लोग को बताऊंगा होता क्या है, पहले अभी आप लोग इतना जानिए बैरियर के टाइप 6 कौन कौन से होते हैं। पहला इंट्रापर्सनल, दूसरा इंटरपर्सनल, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल, चौथा सिमेंटिक बैरियर, फिर पांचवा फिजिकल बैरियर, फिर छठवां साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, अभी अब हम लोग बैरियर में देखते हैं कि बैरियर है क्या। बैरियर इतना टाइप का होता है, तो सबसे पहले इंट्रापर्सनल बैरियर, दूसरा इंटरपर्सनल बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, चौथा सिमेंटिक बैरियर, पांचवा फिजिकल बैरियर, छठवां साइकोलॉजिकल बैरियर। तो अब हम लोग इन सब के बारे में जानते हैं कि ये सब होता क्या है। देखो भाई, ये बैरियर के PDF ये सब आप लोग देख सकते हो, बैरियर्स के PDF जो हैं ये देखो भाई,
ये बैरियर के सारे PDF बहुत लंबे हैं। अगर आप लोग लॉन्ग नोट चाहते हो तो बिल्कुल एक बार कमेंट करना, मैं आप लोग को सब कुछ दे सकता हूँ। ये पूरे बैरियर के PDF हैं, हाँ। लेकिन मैं आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक शॉर्ट नोट जिसमें आप लोग आसानी से बैरियर को समझ सकते हो। ये देखिए मैं आप लोग के लिए बना करके लाया हूँ। उतना मुझे पता है आप लोग उतना लंबा ना देख पाओगे ना ही समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग बैरियर देख लेते हैं कि बैरियर होता क्या है एग्जैक्टली। मतलब बैरियर मैंने बताया ना कि आप लोग जब दो लोग बात करते हैं तो बीच में जो डिस्टर्बेंस का काम करता है उसी को हम लोग बैरियर कहते हैं। तो सबसे पहले आता है हम लोग का इंट्रापर्सनल बैरियर। इंट्रापर्सनल बैरियर वो होता है जब खुद के अंदर बात करने में जब कोई दिक्कत होती है, लाइक इंसान के अंदर खुद से जब बात करने में प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग इंट्रापर्सनल कहते हैं। मतलब सेल्फ बैरियर होता है। इंट्रापर्सनल जो होता है ये सेल्फ बैरियर होता है, ठीक है, खुद के अंदर का। जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस की कमी, या सेल्फ डाउट, फिर उसके बाद स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, फिर नो कंसंट्रेशन, ठीक है, इसको हम लोग इंट्रापर्सनल करते हैं। जैसे जिसको हम लोग सेल्फ बैरियर कहते हैं। इंट्रापर्सनल बैरियर मतलब सेल्फ बैरियर। अब सेल्फ बैरियर में क्या क्या आएगा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, फिर उसके बाद स्ट्रेस भी हो सकता है, फिर एंजाइटी भी हो सकता है, फिर नो कंसंट्रेशन भी हो सकता है। ये सब हम लोग का आता है किसमें? इंट्रापर्सनल बैरियर में, जो हम लोग को खुद के अंदर होता है, सेल्फ बैरियर। ओके, ये हो गया हमारा इंट्रापर्सनल बैरियर। फिर अगला हमारे पास क्या है? इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर ये होता है जब दो लोग के बीच में बात होता है। देखो भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इंट्रापर्सनल मतलब होता है खुद के अंदर का सेल्फ बैरियर, और इंटरपर्सनल मतलब होता है दो लोगों के बीच का बैरियर। इसको हम लोग इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं, ठीक है। अब इंटरपर्सनल बैरियर में क्या होता है? जैसे रिलेशनशिप साइड इफेक्ट्स, इसको हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल बैरियर। फिर इंटरपर्सनल में जब दो लोग के बीच में कोई गाली गलौज कर देगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल मतलब यही होता है दो लोगों के बीच में। तो जब दो लोग बात करते हैं तो गाली गलौज अगर हो गया तो ये हम लोग का डिस्टर्बेंस का ही तो काम करेगा। अगर गाली गलौज हो गया तो गाली गलौज जो है हम लोग का इंटरपर्सनल बैरियर के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम, जैसे अगर आप लोग क्या होता है जब मैं हूँ, मान लो सपोज दैट मैं अगर चला गया यहाँ से राजस्थान में, तो राजस्थान की भाषा जो है या वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंस होगा, तो वहाँ से मेरे को बात करने में वहाँ के लोगों से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम, मतलब कल्चरल डिफरेंस। तो वहाँ का कल्चर कुछ अलग है, तो वहाँ की भाषा, वहाँ का वेशभूषा सब कुछ अलग होगा। इसीलिए मैं वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस का सामना करूँगा, इसी को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज बैरियर। ओके, फिर अगला है हमारा ईगो एंड एटीट्यूड। मतलब दो लोग जब बात करते हैं तो मान लो किसी के अंदर ईगो है या एटीट्यूड है, ये भी हम लोग का इंटरपर्सनल बैरियर के अंदर ही आता है, ठीक है। जब दो लोग बात करते हैं, याद रखिएगा भाई, दो लोगों के बीच का बैरियर इंटरपर्सनल बैरियर कहलाता है, हाँ। फिर उसके बाद फिजिकल इन्वायरमेंट बैरियर, मतलब जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं तो कैसे, क्या बताऊँ, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो कैसे बाढ़ आ रहा है तो, या फिर आंधी तूफान चल रहा है, तो इसको हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट बैरियर कहते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या है? डिसरिस्पेक्ट। इंटरपर्सनल में हम लोग का क्या आता है? डिसरिस्पेक्ट। जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं, मान लो दो लोग बात कर रहे हैं, कोई बाप बेटा बात कर रहा है, तो रिस्पेक्ट के साथ नहीं बात करना, उसको हम लोग इंटरपर्सनल बैरियर के बीच में लाते हैं। जहाँ पे दो लोग के बीच में बात करने में प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। जैसे रिलेशनशिप अफेक्ट, गाली देना, या लैंग्वेज प्रॉब्लम, या फिर ईगो एंड एटीट्यूड, या डिसरिस्पेक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल बैरियर। ओके, ठीक है। अब अगला हम लोग के पास क्या? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कुछ होता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब एक संगठन में जो बाधा का काम करता है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑफिस में डिसीजन नहीं ले पाना, ऑफिस के टाइम पे जैसे ऑफिस में डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंतर्गत लाते हैं। फिर उसके बाद ऑफिस का रूल तोड़ देना, ये भी हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आता है। फिर उसके बाद ऑफिस का टफ रूल मतलब ऑफिस के टफ रूल, जिससे एम्प्लॉयज़ सही से नहीं बोल पाते हैं बॉस से। जैसे कि ऑफिस में किसी टफ रूल होता है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बॉस से बात करने में थोड़ा कतराते हैं, तो इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में लाते हैं। वहाँ पे बात करने एम्प्लॉयज़ बॉस से बात करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस का सामना करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या? ऑफिस टफ रूल, ठीक है। इसी को हम लोग ऑफिस का टफ रूल कहते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ सही से नहीं बोल पाते हैं बॉस से। फिर उसके बाद क्या? ऑफिस रूल ना हो तो भी प्रॉब्लम। अब ऑफिस में गए, अब ऑफिस में कोई रूल नहीं है, सब अपने मनमानी कर रहे हैं, कोई नियम कानून नहीं बना है, तो वहाँ पे भी
बाधा का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। मतलब ऑफिस में जो सब कुछ होता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगर चाहो तो एसएस कमेंट कर देना, मैं आप लोग को सारा पीडीएफ भेज दूंगा, सिर्फ कमेंट ही करना है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्या है, सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर में क्या होता है, जैसे अस्पष्ट बोलना। सीमेंटिक बैरियर में अस्पष्ट शब्द बोलना, जैसे अधूरे शब्द बोलना कि सामने वाला भ्रमित हो जाए। जैसे मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ तो बीच बीच में थोड़ा कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अधूरे शब्द बोलना। जैसे मैं आप लोग को सीमेंटिक बैरियर ना बोलूँ, सिर्फ सीमेंटिक बोल दूँ तो आप लोग कहेंगे हाँ सीमेंटिक क्या, चूना पत्थर सब समझने लग जाएंगे। तो इसीलिए बाकायदे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ सीमेंटिक बैरियर, ताकि आप लोग समझो, ताकि आप लोग सामने वाला जो है भ्रमित ना हो सके। इसको हम लोग सीमेंटिक बैरियर कहते हैं। तो सीमेंटिक बैरियर वो होता है जहाँ पे सामने वाला भ्रमित हो जाता है। अधूरे शब्द जब कोई बोलता है तो फिर सामने वाला भ्रमित हो जाता है, उसको हम लोग सीमेंटिक बैरियर कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का अगला क्या है, टेक्निकल वर्ड नहीं समझ पाना। अब टेक्निकल वर्ड नहीं समझ पाना, अब मैं आप लोग से मान लो टेक्निकल वर्ड कोई बोल दूं कि कैसे किसी ऑफिस में गए और तुम वहाँ पे बिना इंटरव्यू नहीं लिए और तुम्हारी क्वालिफिकेशन एकदम जीरो है। अब वहाँ पे सब टेक्निकल वर्ड का प्रयोग करेगा तो वहाँ पे आप लोग को बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए कहते हैं टेक्निकल वर्ड नहीं समझ पाना। ठीक है। फिर अगला क्या है, अलग अलग अर्थ निकालना। मतलब मान लो मैं कुछ कह रहा हूँ और आप लोग कुछ और समझ रहे हैं, तो ये भी एक बाधा का काम करता है, ये भी एक डिस्टर्बेंस का सामना करता है। मान लो मैं आपसे आम कह रहा हूँ और आप लोग इमली समझ रहे हो, तो ये भी हम लोग का आता है सीमेंटिक बैरियर के अंतर्गत। ठीक है। फिर उसके बाद रॉन्ग ट्रांसलेशन, मतलब मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आप लोग कुछ और समझ जा रहे हो। लाइक मैं आप लोग का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पे सेंडर का काम कर रहा हूँ और आप लोग रिसीवर का काम कर रहे हो। तो जब दो लोग होंगे, मान लो कोई पहला पर्सन कुछ बोला, फिर दूसरा पर्सन उसको नहीं समझ पाया, किसी गलत तरीके से ट्रांसलेट कर लिया, उसको हम लोग कहते हैं सीमेंटिक बैरियर। मतलब अस्पष्ट बोलना, पूरी तरह से कहें तो इसको कहेंगे अस्पष्ट बोलना। ठीक है। फिर उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग इन वर्ड, मतलब कुछ बोलने में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंटिक बैरियर। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंटिक बैरियर। ओके। तो सीमेंटिक बैरियर में कुछ होता नहीं है। सीमेंटिक बैरियर मतलब ये होता है अस्पष्ट शब्द बोलना। ठीक है। अस्पष्ट शब्द बोलना, जैसे अधूरे शब्द, जैसे सामने वाला भ्रमित हो सकता है, इसको सीमेंटिक बैरियर कहते हैं। फिर टेक्निकल वर्ड नहीं समझ पाने को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंटिक बैरियर। फिर उसके बाद से अलग अलग अर्थ निकालना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंटिक बैरियर। फिर उसके बाद रॉन्ग ट्रांसलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंटिक बैरियर। जहाँ पे कोई मैं इंग्लिश में आप लोग से कुछ और बोलूँ और आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का काम हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको रॉन्ग ट्रांसलेशन का नाम दे दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग इन वर्ड, मतलब बातों को नहीं समझ पाना, मैं कुछ कहूँ तुम लोग कुछ और समझो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग इन वर्ड। ओके। फिर अगला आता है हम लोग का फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कुछ होता नहीं। फिजिकल बैरियर मतलब जो फिजिकली होता है, जैसे मान लो आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो और पीछे से डीजे की आवाज़ आ रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल बैरियर। डीजे चल रहा है तो वो हम आप लोग को पढ़ाई करने में डिस्टर्बेंस करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल बैरियर। ठीक है। तो पहला हो गया डीजे। फिर दूसरा, मान लो दो लोग बात कर रहे हैं और बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, मान लो मैं इस कमरे से चिल्ला रहा हूँ और कोई बंदा दूसरे कमरे से चिल्ला रहा है, तो वहाँ पे बात करने में जो डिस्टर्बेंस होता है उसको हम लोग फिजिकल बैरियर कहते हैं, जिसको हम लोग दूरी देते हैं। फिर दीवार हो गया, गेट हो गया, मान लो मैं दीवार के इस तरफ खड़ा हूँ, तुम दीवार के इस तरफ खड़े हो, या गेट आ गया बीच में, तो बात करने में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसको हम लोग फिजिकल बैरियर के अंतर्गत ले आते हैं। या तो फिर लो नेटवर्क हो सकता है, फिर जैसे कि मैं आप लोग को बताया ना कि आप लोग के पास वीडियो पहुंच रहा है और नेटवर्क की वजह से आप लोग वीडियो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर, मतलब नेटवर्क से थोड़ा प्रॉब्लम। फिर क्या होता है, शोर की वजह से, जैसे आंधी हो गया, तूफान हो गया, या ये सब जब होता है तो काफ़ी, अभी आप लोग देख रहे होगे कि बगल में गाड़ी वाड़ी आई जा रही है, तो इसको भी हम लोग फिजिकल बैरियर के ही रूप में ले आ सकते हैं। ठीक है। जैसे शोर की वजह से, तो ये हो गया हम लोग का फिजिकल बैरियर। ठीक है। फिर अगला हम लोग का क्या है भाई, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या होता है, पूरी तरह से जहाँ पे इंसान साइकोलॉजिकल कमज़ोर हो, जैसे लैक ऑफ अटेंशन, मतलब अटेंशन की कमी जब मिलती है, उसको हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत ले आते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इमोशनल वीक, मतलब इमोशनली कमज़ोर हो जाना, उसको हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। फिर उसके बाद डिप्रेशन, मतलब जब कोई बंदा डिप्रेस्ड रहता है उसको भी हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत ले आते हैं। फिर उसके बाद ट्रस्ट ब्रेक करना, मतलब
कोई बंदा जब किसी का, अरे आप लोग तो जानते होंगे बहुत अच्छे से, ट्रस्ट ब्रेक करने से जो बैरियर क्रिएट होता है, जो डिस्टर्बेंस आती है ट्रस्ट ब्रेक से, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत ले आते हैं। जैसे किसी का कोई ट्रस्ट तोड़ दिया तो वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस आ जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर उसके बाद क्या आता है, बैड थॉट या ओवर थिंकिंग ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ अटेंशन या इमोशनल वीक से कनेक्ट करता है, इसीलिए हम लोग इसको ले आते हैं फिजिकल साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर कुछ है नहीं, साइकोलॉजिकल बैरियर सिर्फ ये है जहाँ पे अटेंशन की कमी होती है, इमोशनल वीक होता है, डिप्रेशन होता है, या तो फिर ट्रस्ट का तोड़ना होता है, या बैड थॉट लाइक ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरी तरह से साइकोलॉजिकल मतलब आप लोग तो समझ गए, नाम से ही समझ जाओगे, इमोशनल वीक, डिप्रेशन, ट्रस्ट, ओवर थिंकिंग, इसी को हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, और अब कुछ है नहीं इसमें। तो बैरियर आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैं आप लोग को PDF दिखाया हूँ, वो PDF अगर आप चाहते हो तो PDF भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला अब हम लोग का टॉपिक ये है कि टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का औजार, मतलब माध्यम क्या हो सकता है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की टू बिल्ड रिलेशनशिप, बिजनेस एंड कोऑर्डिनेशन, टू मेंटेन द एस्टेब्लिश्ड रिलेशन whether personal and impersonal, we are required up to date tools। मतलब हम लोग को आजकल के ज़माने में जैसे बातचीत करने का माध्यम के लिए अप टू डेट रहना पड़ेगा। पहले क्या आता था, पहले कबूतर के जरिए जाता था, जो चिट्ठी विट्ठी होता था, फिर धीरे धीरे अपडेट हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चिट्ठी जाने लगा, फिर उसके बाद से धीरे धीरे आया टेलीफोन, वो जो फ़ोन करते थे गांव में, एक टेलीफोन होता था, फिर उसके बाद से आया फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, फिर उसके बाद से आया क्या, मोबाइल फ़ोन के बाद आया लैपटॉप, फिर आजकल सब कुछ मतलब अपडेट हो जाना, टाइम के हिसाब से अपडेट होना। कम्युनिकेशन के टूल्स में क्या कहता है कि टाइम के हिसाब से अपडेट होने को, जैसे हम लोग बात करते हैं, उसी को कम्युनिकेशन ऑफ टूल कहते हैं। चलिए आप लोग को मैं समझाता हूँ कि कम्युनिकेशन ऑफ टूल्स होता क्या है, मतलब टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन ये होता है कि इंटरनेट। पहला हम लोग, ये सारे PDF आप लोग अगर चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, पहला तो हम लोग का होता है इंटरनेट इज़ द बेस्ट लेटेस्ट, क्या लिखा है, लेटेस्ट मतलब आजकल का, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कम्युनिकेशन वर्ल्ड एंड चेंज द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इट हैज़ इंक्रीज द पेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने में और तेज़ी मिली। इससे पहले कबूतर भेजते थे पर्ची लेके तो 4 दिन बाद पहुंचता था, मतलब काफ़ी टाइम लगता था। इंटरनेट में आज यहाँ से चट से हाई का मैसेज करेंगे, तुरंत अगले ही पल आप लोग के पास पहुंच जाएगा। ये हो गया हम लोग का इंटरनेट। ये भी हम लोग का क्या आता है, टूल्स के अंतर्गत आता है। क्या आता है, टूल्स के अंतर्गत। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट। टूल्स के अंतर्गत एक इंटरनेट आता है। फिर उसके बाद हम लोग का क्या आता है, क्या, टेल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब कॉन्फ्रेंस मतलब ये होता है कि दिस टेक्नोलॉजी अलाउज पीपुल टू होल्ड मीटिंग और कन्वर्सेशन ओवर टेलीफोन। मतलब मोबाइल के अंतर्गत जो होता है, मोबाइल के अंतर्गत आजकल ये गूगल मीट या जूम वगैरह आप लोग जानते होंगे, तो उसमें जो होता है कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग्स होता है, उसको हम लोग, वो भी हम लोग का एक बातचीत करने का एक टूल्स है, वो भी एक माध्यम है बातचीत करने का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ले आते हैं टेल्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टेल्स कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद अगला क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इट हैज़ मेड ए रिवेलेशन इन द एरिया ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है, मोबाइल टेक्नोलॉजी आजकल बताया ना मैं आपको, पहले कबूतर चलता था, अब धीरे धीरे फिर उसके बाद टेलीफोन आया, फिर अब आ गया मोबाइल। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी बस उसी तरह से मोबाइल अब माध्यम बन गया बातचीत करने का। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में आ गया, तो टेक्स्ट में हम लोग क्या, टेक्स्ट का टूल क्या हो गया, जैसे अब टेक्स्ट में अलग अलग आप लोग जीमेल मैसेज नहीं लिखेंगे, टेक्स्ट वाले टूल में ही सब कुछ आ जाएगा। जैसे क्या क्या, टेक्स्ट वाले टूल में हम लोग का क्या आ जाएगा, जैसे कि मैसेज, व्हाट्सएप, फिर मैसेज हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फिर इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब कुछ हम लोग का टेक्स्ट के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें आप लोग अलग अलग नहीं लिखेंगे, टेक्स्ट के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया मोबाइल टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद टेल टेक्स्ट। फिर अगला क्या है हम लोग के पास, टाइप राइटर। अब फिर देखिए हो गया आप लोग, कहीं ना कहीं चलता है टाइप राइटर। जो अधिकारी लोग होते हैं वो लोग टाइप राइटर ज़्यादातर लेके घूमते हैं। ए टाइप राइटर इज ए मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन फॉर राइटिंग कैरेक्टर्स, typically a different single character to be produced on the proper by causing a ribbon with drive ink, मतलब दवात स्याही के द्वारा, drive ink to be struck against the popper by a type element। ठीक है, तो मतलब
टाइपराइटर तो आप लोग देखे होगे ना, मतलब टाइप करते, कंप्यूटर की बात नहीं करता हूँ, टाइपराइटर आप लोग जानते होगे, कहीं ना कहीं देखे होगे टाइपराइटर के बारे में, उस वाले टाइपराइटर की बात कर रहा हूँ। बस वही वाला टाइपराइटर जो खट 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 की आवाज़ करता है, उसी को हम लोग टाइपराइटर कहते हैं। तो बस यही था हम लोग का 5वां टूल्स कम्युनिकेशन करने का। अब इसी में आप लोग ले आ सकते हो, देख लो भाई टूल्स क्या क्या होता है। पहले इंटरनेट हो गया, फिर टाइपराइटर हो गया, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन हो गया, फिर उसके बाद टेक्स्ट हो गया। जैसे टूल्स, साधन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कम्युनिकेट करने का एक माध्यम बताते हैं। टूल्स मतलब औजार, इसी को हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन का टूल्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी अभी तक की, और नहीं समझ में आई तो अगर आप लोग को PDF चाहिए भाई, तो ये सारे जो सारे PDF हैं, ये सारे अगर आप लोग को PDF चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में SS टाइप कर देना, मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे तुरंत ऐड करके तुरंत PDF भेज दूंगा, उसमें समय नहीं लगेगा, मैं नोटिफिकेशन देखते ही ऐड करके भेज दूंगा आप लोग को टेलीग्राम पे। ओके ठीक है, बस SS टाइप कर देना। और अगर आप लोग को 7 Cs की वीडियो चाहिए तो 7 Cs की मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसके लिए बस आप लोग को एक बार कमेंट में 7 Cs टाइप करना पड़ेगा, बस 7 Cs टाइप कर देना और बस वीडियो को लाइक कर देना। ओके, लाइक करते हो तो वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग का यूनिट फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो गया। इससे मैं कुछ नहीं तो बता दूं, 15 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से फंसेगा भाई। मोटा सब कुछ तो आप लोग को बता दिया हूँ यार। पहला तो हम लोग क्या बताएं, आप लोग को बैरियर बताए हैं, फिर उसके बाद से क्या बताएं, टूल्स बताए हैं, और फिर उसके बाद से हम लोग क्या बताएं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताए हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ये तीनों टॉपिक जो है भाई, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना हम लोग, मैं पेपर सॉल्व की भी वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो कि पेपर सॉल्व की वीडियो ले आओ, तो मैं पेपर सॉल्व की भी वीडियो ले आऊँगा। तो ये होता है हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते तो 15 नंबर कहीं नहीं जाएगा। फिर मैं अगली वीडियो में आप लोग को लाऊंगा यूनिट सेकंड की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल। फिर उसके बाद से एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आप लोग पढ़ोगे कि लेटर राइटिंग, मतलब राइटिंग के बारे में सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग का फर्स्ट यूनिट का सारा टॉपिक क्लियर हो गया, लाइक बैरियर, फिर टूल्स, फिर उसके बाद टाइप्स, ये सब कुछ हम लोग का क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो भाई वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। ये कौन सा टाइप है बात करने का, आप लोग बताइए। तो ये टाइप है हम लोग का कौन सा, नॉन वर्बल, बोले तो इशारे करके, गेस्चर करके बात करना, इसको हम लोग नॉन वर्बल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ जाओ तो भाई लाइक भी कर दो लगे हाथ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे ना हो तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो यार, कमेंट कर दो जैसे जैसी वीडियो आप लोग को चाहिए। फिर मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में, जिसमें हम लोग हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, जय हिंद।